वेलकम माई होमस्टोन एजुकेशन स्कूल। मैं असीम मिस्त्री, पहला भारतीय नागरिक जो इस कोरोना वायरस लॉकडाउन के टाइम अपने देश के विकास के लिए रॉ मिनरल और मेटल के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ और माइनिंग कर रहा हूँ। आइए हमारे भारत देश के 120 करोड़ लोगों को दिखाते हैं सर्च करके गूगल पर के पत्थर के अंदर कितनी बड़ी राज छुपी है। और इन कोरोना वायरस लॉकडाउन के टाइम जितने भी पढ़े लिखे सर मैडम लोग नौकरी खो बैठी है, मैं उन लोगों से मदद मांग रहा हूँ हमारे देश के विकास के लिए। ना तो मुझे कोई फेमस सेलिब्रिटी कोई बननी है और ना ही कोई नेता मंत्री बननी है, और ना मैं किसी पार्टी से हूँ। मैं एक इंडियन पब्लिक हूँ और 3 बच्चे का बाप हूँ। मेरे ऊपर काफी जिम्मेदारी है। सिर्फ अपना परिवार को ही मैं अपनी फैमिली नहीं मानता हूँ। बाहर जाते दूसरों के पास काम करते थे, तब जाके पैसा मिलता था। उसके बाद जाके घर में बीवी बच्चे को खिलाते थे पिलाते थे। तो उस हिसाब से मुझे आप सबकी दरकार है। बाकी आप सब पढ़े लिखे हो सर, पढ़ के समझ लीजिए और मेरी मदद कीजिए हमारे देश को विकास के लिए आगे ले जाने के लिए। दरअसल हमारे भारत देश को प्राचीन इतिहास में यूं ही नहीं कहते थे सोने की चिड़िया। उस वक्त तो इतनी माइनिंग नहीं थी, तो उस वक्त राजा लोगों के पास इतनी सारी जेवरात गोल्ड कहां से आते थे। इन पत्थर से निकलने का प्रोसेस 1600 सदी में 1400 सदी में अलग थी। अब की प्रोसेसिंग अलग है क्योंकि टेक्नोलॉजी अनेक बेटर है। एक पत्थर का कीमत $600, इससे भी आधी मात्रा की भी मेटल रॉकस्टोन है। और इन सब बातों से हमारे भारत देश के सरकार अनजान है। 120 करोड़ लोगों को काम क्या दे, रोजी रोटी क्या दे, इन लोगों के पास कोई आइडिया नहीं है। और हमारे भारत देश में ना जाने ऐसे कितनी सारी नायाब चीज, ओ माय गॉड, हम बयां नहीं कर पाएंगे आप लोगों से कि मेरी मन की आंख क्या क्या देखता है। क्या आप लोग देखते हो? जिंदगी में जब तक तकलीफ नहीं आती है तब तक जिंदगी की अहमियत क्या है ये किसी को पता नहीं लगती है। मुझे किसी से कोई सिपा गिला नहीं है। जिसने जिसका काम किया वो उसका काम था। मेरे लिए क्या सही है, मेरे देश के लिए क्या सही है और मेरे देश के मानव जाति के लिए क्या सही है, ये डिसाइड मैं ही करूंगा सर, कोई और नहीं। इसीलिए जितने भी सारे एडवोकेट हैं सर, मैं दिल से उन लोगों को रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि चाहे मैं भले ही आप लोगों के साथ मिला जुला ना हूं, इंसान जो भी देखता है उससे कुछ तो सीखता है सर। अगर इस बात को कोई किसी को अगर डाउट है तो मैं मेरी बच्चे से ही एक वीडियो पोस्ट करके दिखा दूंगा कि एक छोटा बच्चा क्या देखा और क्या सीखा और क्या किया। उसके बाद उम्मीद करता हूँ हमारे पढ़े लिखे दोस्त लोगों को भी समझ में आ जाएगा।